हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे 2 दिन ही हुए हैं हीलिंग डायनेमिक सेशन को स्टार्ट किए, और कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 3 साल से यहाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग अभी भी यूनियन को समझ ही नहीं पाए। इतने ज़्यादा आप लोगों को डाउट है, इतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी की कमी है। क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये जो यूनियन होता है ना, दिस इज़ नॉट लाइक सोलमेट रीयूनियंस। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का यूनियन होता है, हो सकता है कि एक पेन एंड विक्टिम की एनर्जी में वो लोग होते हैं और फिर बिल्कुल रोमियो जूलियट की तरह उनका यूनियन होता है। बट ट्विन फ्लेम यूनियन बिल्कुल अलग होता है। ये यूनियन कभी भी पेन और विक्टिम एनर्जीज़ में और सफरिंग की एनर्जीज़ में तो कभी नहीं होता है। ऐसे यूनियन सिर्फ सोलमेट कनेक्शंस में हो पॉसिबल है, बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कभी भी विक्टिम एनर्जीज़ में, पेन्स में, सफरिंग्स में यूनियन नहीं होता है। सबसे पहले याद रखिए। हाँ, ये चीज़ सच है कि ये यूनियन आसानी से भी नहीं होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप में से लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो मेरी बात का तो बिल्कुल आप नीचे लिखिए। जब यूनियन होने को होता है ना, तो सबसे पहले तो बहुत सारे डाउट्स को पार करना पड़ता है। कैसे कैसे तूफ़ान पार करने पड़ते हैं, उन तूफ़ानों के बारे में मैं पहले बता रही हूँ। बहुत सारी मिसगाइडेंस, बहुत सारी आपकी ओवर थिंकिंग, बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, आपकी अपनी भी, लोगों की भी, साइकिक अटैक्स भी, बहुत सारे टेस्ट एंड चैलेंजेस, बहुत सारी कॉर्ड कट करनी पड़ती है। देखिए, ये बहुत ही बारीक बातें हैं जो कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम्स की बातें हैं, ठीक है। बहुत सारी कॉर्ड कट करनी पड़ती है, बहुत सारे अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ता है। इवन आपको अपने कहते ना मोह, हमको काम क्रोध लोभ मोह, तो मोह अपनी फैमिली से भी छोड़ना पड़ता है। आपको अगर एक एक अपने बच्चों से भी अटैचमेंट है तो भगवान वो अटैचमेंट भी आपका हील कराता है। ये बहुत ही बारीक बात है। यहाँ पर प्रवचन से ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी नहीं होती है, ठीक है। आपको सबसे प्रेम करना है, आपको अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड या वाइफ को अनकंडीशनल लव करना है। इसे हम सबको करते हैं, पर अटैचमेंट किसी से भी नहीं रखना है। इस हद तक का आपको अवेकन होना है और आपको अपने ट्विन फ्लेम को ट्रूली एक्सेप्ट करना है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी, कोई भी स्टैग्नेंट एनर्जी अपने ट्विन फ्लेम के लिए 1% भी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को पार करने के बाद ये यूनियन होता है। पर तब भी ये यूनियन कब होता है, ये मेन चीज़ है। ये यूनियन कब होता है? आफ्टर इनर वर्क करने के बाद। यस, आफ्टर इनर वर्क करने के बाद, आफ्टर शैडो वर्क करने के बाद, आफ्टर ये ऊपर के सारे तूफान पार करने के बाद भी नहीं होता है। तो कब होता है? ये तब होता है जब आप रेडी होते हो। मार्क माई वर्ड, ये कहीं नहीं आप सुनेंगे, किसी ने अब तक नहीं बताया। और मुझे दुख हो रहा है कि जब मैं हीलिंग डायनेमिक की सेशन ले रही हूँ तो किसी को भी अवेयरनेस नहीं है। इट इज़ व्हेन यू आर रियली रेडी, जब आप कमिटेड होते हो कि हाँ, मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज़ करती हूँ। सब मेरे को सुन के कहते हैं आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम, बट खुद से पूछिए, क्या आप अंदर से कमिटेड हो? कमिटेड हो तो सोलमेट के पास क्यों जा रहे हो? कमिटेड हो तो फिर आप थक के जर्नी छोड़ क्यों रहे हो? कमिटेड हो तो भगवान पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? कमिटेड हो तो खुद पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? और कमिटेड हो तो अपने ट्विन फ्लेम पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? कमिटेड हो तो ट्विन फ्लेम को कर्स क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू आर नॉट कमिटेड। तो अभी फर्स्ट टास्क आपका राइट नाउ, इस वीडियो को पॉज करके नीचे लिखिए, इफ़ यू रियली कमिटेड, इफ़ यू रियली
want to complete your journey and get permanent union. ठीक है? If you really want PR. देखिए, I am committed with my twin flame. देखिए नीचे, I am committed with my twin flame. और ये जो कमिटमेंट आप दे रहे हो, कमिटमेंट कैन नेवर बी चेंज. इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर क्लेम करवा रही हूँ दैट आई एम कमिटेड विद माई ट्विन फ्लेम. क्योंकि कमिटमेंट चेंज करना या तोड़ना इज लाइक अ सिन, राइट? कमिटमेंट वर्ड का मतलब ही ये होता है दैट यू हैव टू बी कमिटेड. आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते. तो इफ़ यू आर रियली कमिटेड तभी आप नीचे लिखिए, पर जो है वो प्लीज़ लिखिए, राइट? तो अब ये इफ़ यू आर रेडी और इफ़ यू आर कमिटेड विद योर ट्विन फ्लेम, तो अब आगे की शर्तें जो मैं आपको बताऊंगी और वो शर्तें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. अगर वो शर्तें मंजूर है तो आपका यूनियन होगा ही होगा. रिलीज योर ओल्ड स्टोरीज, लीव योर पास्ट. आपके पास्ट में जो भी हुआ है उसे छोड़ दीजिए. मत बैठ के कहानियाँ याद रखिए. सोल क्लेंजिंग में आप लोगों की ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं सुनती हूँ, ऐसा ऐसा पास्ट सुनती हूँ. उस पास्ट को कैरी करके आप इस जर्नी पे आगे नहीं बढ़ सकते हो. रिलीज योर पास्ट, रिलीज योर इवन पास्ट विद योर ट्विन फ्लेम. मेरे ट्विन फ्लेम का जो ओल्ड वर्जन है उसको रिलीज करिए. वो ऐसा था, इट्स ओके, इट वॉज डिवाइनली गाइडेड. मेरी ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट है, वो टॉक्सिक है, उसने मुझे इतना दर्द दिया है. आप यही गाते रहोगे तो why you are expecting union? अगर ट्विन फ्लेम को इतना ही कर्ज करना है तो यूनियन क्यों चाहिए आपको, और यूनियन क्यों मिलना चाहिए आपको, राइट? जो ट्विन फ्लेम को कर्ज करता है उसे यूनियन नहीं मिल सकता है. ठीक है? तो रिलीज द ओल्ड स्टोरी, लीव योर पास्ट. अपने एक ट्विन फ्लेम का न्यू वर्जन क्रिएट करने का आप में दम होना चाहिए, और यही तो क्रिएट करते नहीं बन रहा आप लोगों से. मैं जब अपने हीलिंग डायनेमिक सेशन में आप लोगों से स्टोरी क्रिएट करने को बोलती हूँ, नो वन कैन क्रिएट द स्टोरी. जब आप स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते तो आप यूनियन क्या क्रिएट करोगे? एंड इट्स अ रियली पावरफुल टूल हीलिंग योर डायनेमिक्स. व्हेन यू कांट क्रिएट द स्टोरी, ना क्रिएट कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं, तो यूनियन हवा में हो जाएगा आपका. और जो आपके यूनियन हो भी रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट एक्चुअली में यूनियन. हो सकता है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो और इसलिए आपका यूनियन हो गया. इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं. आपको अपनी सारे ओल्ड वर्जन्स को, ओल्ड रियलिटीज़ को छोड़ना पड़ता है. बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ता है, कमिटेड होना पड़ता है, ऑथेंटिक होना पड़ता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ. यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट द सोलमेट. और ये सोलमेट इसीलिए बाबा टेस्ट लेने के लिए आते हैं, ड्रीम में आते हैं कॉर्ड कट करने के लिए, और ज़िंदगी में आते हैं टेस्ट लेने के लिए दैट यू रियली कमिटेड. यू कांट क्रिएट द स्टोरी, यू कांट फील. जब आप 5D में फील ही नहीं कर सकते तो 3D में मैनिफेस्ट कैसे करोगे? सो फर्स्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर ट्विन फ्लेम. ठीक है? एंड फर्स्ट अपना कनेक्शन तो स्ट्रांग बनाइए. आप लोग का कनेक्शन ही स्ट्रांग नहीं है ट्विन फ्लेम के साथ. दीज आर ऑल माई एक्सपीरियंसेस जो हीलिंग डायनेमिक में मैं देख रही हूँ. आपका कनेक्शन ही स्ट्रांग नहीं है. वाई कांट यू इग्नोर योर सोलमेट्स? वाई डोंट यू ट्रस्ट योर ट्विन फ्लेम? आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए इतना नेगेटिव सोच रहे हो, इतना रेसिस्टेंस है, तो फिर आपका कनेक्शन ही स्ट्रांग नहीं है, तो यूनियन कैसे होगा? तो इसीलिए आप लोगों को सिस्टमेटिक इनर वर्क कराया है कि पहले आप अपने पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने अनरिलायबल सोल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कीजिए. मेरे सिस्टमेटिक इनर वर्क में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको किसी काम का नहीं है. गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी with the ingredients you mandatory to use in this journey, and that is the reason दूसरे लोग भी अब अपने इनर वर्क को सिस्टमेटिक इनर वर्क बोलते हैं. बट माइंड इट, जो कंटेंट सिस्टमेटिक इनर वर्क में है वो आपको करना बिल्कुल कंपल्सरी है. जब तक कि आप अनरिलायबल सोल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ब्रेक करोगे, आप अपने पास्ट को छोड़ ही नहीं पाओगे. जब तक आपने मरहबा क्रिएट नहीं किया है,
आपकी जर्नी पे आपकी सोल मर्जिंग पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट अ सोलमेट यूनियन, इट्स अ ट्विन फ्लेम यूनियन, जहाँ पर कि आपकी मर्जिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. आपके बीच में मैं ये देख रही हूँ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा है, फियर इतना ज़्यादा है. आप कमिटेड क्यों नहीं हो? क्योंकि आपके अंदर फियर है. आप टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं हो इस जर्नी के लिए. मैम 3 महीना हो गया, मैम 2 साल हो गया. तो जब आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी इनपुट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप फियर की एनर्जी में हो, आप कमिटेड नहीं हो, तो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? देख रहे हैं आप लोगों की कमियां. जिनको लगता है ना कि हाँ ये सब कमियां आपके अंदर है, गट रखिए नीचे लिखने का. तभी आप ये जर्नी, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी मिस्टेक्स, आप जर्नी पूरी नहीं कर पाओगे. इफ़ यू आर रियल ट्विन फ्लेम, मैं यहाँ पर रियल ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, मैं सोलमेट रियूनियन की बात नहीं कर रही हूँ. सोलमेट रियूनियन बहुत ईजी है, विक्टिम एनर्जी में भी हो जाता है, पेन सफरिंग में भी हो जाता है, थोड़ी सी प्रेयर करने में भी हो जाता है. लेकिन ट्विन फ्लेम्स को पूरे एक एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है. इट्स नॉट ईजी. ठीक है, तो आपको मेंटली इमोशनली बहुत स्टेबल होना है. यू हैव टू बी रेडी फॉर द चैलेंजेस. ठीक है, और जब आप रियली रेडी होंगे तब आपका होता है ट्विन फ्लेम यूनियन. सो एट लास्ट इतना ही कहूँगी. एक बार फिर न्यू अवेकनिंग्स भी सब सुन रही हैं. इट इज़ मैंडेटरी टू डू द सिस्टमैटिक इनर वर्क. इट इज़ मैंडेटरी टू हील योर शैडो वर्क. इट इज़ मैंडेटरी टू कमिटेड विद योर ट्विन फ्लेम. प्लीज़ नीचे लिखिए, अगर आपको रियली जेन्युइनली यूनियन चाहिए तो नीचे लिखिए आई एम कमिटेड टू माई ट्विन फ्लेम एंड बी कमिटेड. यू कांट ब्रेक योर कमिटमेंट एंड देन मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर ट्विन फ्लेम. जब तक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपकी तरफ से, एटलीस्ट 5D में तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी वो 3D में हो सकता है. मैं सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि सभी का यूनियन हो. दिल से अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.